हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवीजीआई। आज के वीडियो में फ्लावर से आगे आपको एक और जानकारी देनी है। फ्लावर का जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें एक चीज आती है फ्लोरल फार्मूला, यानी पुष्प सूत्र। अब ये पुष्प सूत्र होता क्या है? किसी भी फ्लावर में जो हम डिफरेंट पार्ट देखते हैं उनका फ्लावर में किस तरह अरेंजमेंट है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनकी काउंट है, इन सभी चीज़ों को कुछ स्पेसिफिक चिन्हों या प्रतीकों की सहायता से जब हम एक सूत्र के रूप में इसे लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है फ्लोरल फार्मूला। अब इसके लिए जो प्रतीक या चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं वो आपके सामने है, इनके बारे में आप एक बार समझ लीजिए, फिर हम आपको एक सूत्र भी लिखकर बताते हैं। जैसे BR सिंबल लगा दिया गया है, इसका मीन्स होता है ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड यानी सहपत्री पुष्प। तो पुष्प के बारे में आपने सहपत्री या सहपत्री ये दो शब्द पढ़े हैं। तो अगर पुष्प के साथ सहपत्र जुड़ा है तो हम उसे सहपत्री या ब्रैकेटेड कहेंगे, नहीं है तो ई ब्रैकेटेड कहेंगे। और अगर ब्रैकेटेड है तो उसके लिए BR सिंबल का उपयोग करेंगे, नहीं है तो EBR लिखते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं फ्लावर के सेक्स पर, यानी पुष्प का लिंग क्या है। तो लिंग के लिए यहाँ आप देख रहे हैं 3 चिन्ह बने हुए हैं। अगर केवल नर पुष्प है यानी उसमें केवल उमंग उपस्थित है तो हम उसके लिए गोले के ऊपर एक एरो का इंडिकेशन लगाते हैं। दूसरा दिया गया है एक सर्किल है, उसके नीचे प्लस का मार्क है। ये हम तब यूज करते हैं जब वो मादा पुष्प हो, फीमेल फ्लावर है, यानी उसके पास एंडोसियम नहीं है, केवल गायनोसियम प्रेजेंट है। तो केवल जायंत है, इसलिए उसको हम फीमेल फ्लावर कहेंगे। और जब फीमेल है तब हम इस सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास एंड्रोसियम और गायनोसियम यानी दोनों सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट हैं तब हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ऊपर वाले जो चिन्ह थे वो एक में जोड़ देते हैं। एरो का इंडिकेशन और नीचे जो प्लस का मार्क है दोनों को एक ही एरो के साथ अटैच कर देंगे, तो इसका मीन्स हो गया बाइसेक्सुअल। इसके बाद अगर केवल P वर्ड आता है तो P का मतलब होता है पेरियंथ। पेरियंथ यानी परितल। पीछे आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें कैलिक्स और करोला अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, वहाँ एक ही सर्किल दोनों के मिल जाने से बनता है और तब हम उसको परितल या पेरियंथ कहते हैं, और उसके लिए हम P सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद फिर हम पुष्प की सममित में आते हैं। सममित यानी सिमेट्री। अब सिमेट्री 2 तरह की होती है, या तो वो रेडियल सिमेट्री होगी या बायलैटरल सिमेट्री होगी। अगर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप देख रहे हैं उसके लिए एक सर्किल के अंदर प्लस का मार्क देते हैं और इसे बोलते हैं पिनोमार्फिक। और अगर बायलैटरल सिमेट्री है तो हम उसके लिए जाइगोमार्फिक वर्ड का यूज करेंगे और एक परसेंटेज का सिमिलर चिन्ह यहाँ यूज करते हैं। इसके बाद फिर हम K सिंबल का यूज करते हैं कैलिक्स के लिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 जगह K लिखा हुआ है, तो एक 2 जगह लिखने का सेंस क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं सिद्धांत ने लिखा है पॉलीसिपेलस, ये आप कंडीशन पीछे पढ़ चुके हैं। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज में अगर बाह्य दल या सीपल स्वतंत्र पाए जाते हैं तो हम उसे केवल K के सिंबल के साथ उसकी काउंट आगे लिख देंगे और इसे पॉलीसिपेलस कहेंगे। लेकिन अगर उसकी यूनिट कैलिक्स की जो यूनिट है यानी सीपल्स हैं यानी बाह्यदल हैं, ये एक साथ यूनाइट हैं, जुड़े हुए हैं, तब हम इसे बोलेंगे गैमोसिपेलस कैलिक्स। और तब हम जो कैलिक्स की यूनिट की काउंट होगी उसको ब्रैकेट के साथ इंडिकेट करते हैं। तो इसीलिए K के साथ यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट आपको K पर नहीं लगाना होगा। जब हम इसकी यूनिट की काउंट लिखेंगे उस काउंट को ब्रैकेट में शो करते हैं। तो इस K के आगे अगर काउंट बिना ब्रैकेट के लिखी हुई है इट मींस वो पॉलीसिपेलस है यानी फ्री कंडीशन वाले हैं, और
अगर वो काउंट ब्रैकेट में दी गई है तब इसका मतलब हो गया गैमोसिपेलस, यानी उसकी सारी यूनिट एक साथ यूज हो। यही बात करोला के लिए भी लागू होती है। करोला में भी पॉलीपिटेलस और गैमोपिटेलस दो कंडीशन है, यानी करोला यानी दल अगर स्वतंत्र है पुष्प में तो हम उसको सी सिंबल के साथ उसकी काउंट को फ्री लिख देंगे, और अगर वो यूनाइट है तो सी सिंबल के साथ उस काउंट को ब्रैकेट में इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद आते हैं तीसरा जो पुष्प का घेरा यानी तीसरा वर्ग है, थर्ड वर्ग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में भी यही बात लागू होती है। अगर स्टेमेंस फ्री हैं तो हम उनकी काउंट को एक के साथ सीधे लिख देते हैं, लेकिन अगर वो स्टेमेंस ग्रुप में है, यूनाइट है, तो हम उनकी काउंट को ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। फिर इसके बाद ये एक और मार्क आते हैं, ए से सी के बीच एक एरो का इंडिकेशन दिया गया है, इसको हम बोलते हैं एपिपिटेलस। एपिपिटेलस यानी दल लग्न अवस्था। अगर उनके सर दलों के साथ जुड़े हैं यानी स्टेमेंस यूनाइट हो जाते हैं पीटल के साथ, तो हम उसको इस तरह का इंडिकेशन देकर शो करेंगे और उसको बोलेंगे एपिपिटेलस। फिर इसी तरह की कंडीशन अगर उस फ्लावर में पाई जाती है जहाँ कैलिक्स करोला नहीं है, वेरिएंट प्रेजेंट है, तो हम ये सिंबल वेरिएंट के साथ शो करेंगे और तब इसे बोलेंगे एपिफिलस। फिर इसके बाद आते हैं जो लास्ट वन है फ्लावर का, गायनोसियम। गायनोसियम में भी वही कंडीशन है, बट यहाँ गायनोसियम में आपको बताया था कोई यूनिट नहीं है, वो सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर ही है। तो हम यहाँ काउंट क्या लिखते हैं, यहाँ हम उसके कार्पेल की काउंट देते हैं। तो अगर मोनोकार्पेलरी है या एक से ज़्यादा कार्पेल में डिवाइड है और बहुत सारे कार्पेल फ्री कंडीशन में है तो हम उसे बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर वो यूनाइट है तो हम उसे कहेंगे सिनकार्पस, और तब कार्पेल की काउंट को ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। फिर इसी तरह दो सिंबल और हैं जो यहाँ हमने ऊपर लिख दिए हैं, जो आपने फ्लावर की कंडीशन पढ़ी थी, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पीछे उन्हीं के आधार पर ये दो सिंबल यूज किए जाते हैं। अगर फ्लावर के अदर पार्ट गायनोसियम के बिलो से राइज हो रहे हैं तो गायनोसियम ऊपर माना जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, और तब हम जी के नीचे एक बार लाइन शो कर देते हैं। और इसी तरह अगर थैलेमस की ग्रोथ हो गई और फ्लावर के पार्ट ओवरी से ऊपर चले गए तो ओवरी डाउनवर्ड हो गई, ऐसी कंडीशन में हम उसे बोलते हैं इंफीरियर ओवरी, और तब जी के ऊपर एक बार लाइन खींच देते हैं। तो इन बार लाइन का मतलब ओवरी की कंडीशन से सुपीरियर ओवरी है या इंफीरियर ओवरी है, ये लाइन से इंडिकेशन होता है। तो ये सिंबल्स आपको ठीक से याद कर लेने हैं क्योंकि फ्लोरल फार्मूला इन्हीं पर डिपेंड है। और अगले वीडियो में आपको हम एक फार्मूला लिखकर उसका एक्सप्लेनेशन भी बता देते हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप इन सिंबल्स को ठीक से नोट करके याद कर लेंगे क्योंकि ये फ्लोरल फार्मूला के लिए आपको बहुत यूजफुल है। थैंक यू।